हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की एक बेहद ही इंपॉर्टेंट पोइम है फायर एंड आइस के बारे में, जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ठीक है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में आप जानते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे ऐसे कवि थे, ऐसे पोइट थे जो गागर में सागर यानी बहुत ही कम शब्दों में बहुत बड़ी बात बोल दिया करते थे। उनके जो जितने भी पोइम्स हैं उनका बहुत बड़ा मीनिंग निकल कर आता है। पोइम्स सारी छोटी रहती है लेकिन मीनिंग बहुत बड़ा निकल कर आता है। उसी में एक उनकी पोइम है जो क्लास 10th में आई है, फायर एंड आइस। यहाँ पर फायर और आइस दो शब्द लिए गए हैं। फायर का अर्थ है उनके द्वारा डिजायर यानी बहुत ज्यादा इच्छा करना, और आइस का अर्थ होता है हेट यानी नफरत करना। तो चलिए स्टार्ट करते, इसको पढ़ते हैं कि क्या मीनिंग वो हमको दे रहे हैं। लिखा है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ ऐसा कहते हैं कि ये दुनिया है ये फायर के कारण खत्म हो जाएगी। फायर यानी कि अभी मैंने बताया डिजायर, डिजायर बहुत ज़्यादा इच्छा के कारण खत्म हो जाएगी। जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा इच्छा करेगा, सभी के ऊपर शासन करना चाहेगा, उसकी लोलुपता बहुत बढ़ जाएगी, है ना। उसकी इच्छा होगी कि मैं सभी के ऊपर अधिकार स्थापित कर लूँ, तो ये दुनिया इसके कारण खत्म हो जाएगी। जैसे अभी चल रहा है कि तालिबान अफगानिस्तान के बीच में जो ऐसा है ना युद्ध वगैरह हो रहे हैं, उसमें भी क्या है कि हर व्यक्ति चाहता है कि मैं जो है शासन मेरे हाथ में आ जाए। तो ये जो दुनिया है ये खत्म होगी, किसके कारण खत्म होगी? डिजायर के कारण, फायर के कारण। सम से इन आइस, और कुछ ऐसा कहते हैं कि दुनिया खत्म हो जाएगी, किसके कारण खत्म हो जाएगी? आइस के कारण। आइस यानी कि हेट, हेट यानी कि नफरत के कारण खत्म हो जाएगी। तो यहां पर आइस का अर्थ निकल कर आ रहा है हेट, और फायर का अर्थ निकल कर आ रहा है डिजायर। ठीक है, अब कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि दुनिया फायर के कारण खत्म हो जाएगी, डिजायर के कारण खत्म हो जाएगी। कुछ कहते हैं कि हेट के कारण, नफरत के कारण खत्म हो जाएगी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। लेकिन यहां पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि जितना मैंने डिजायर को टेस्ट किया है, यानी जितना मैंने इच्छाओं के बारे में जाना है, तो आई होल्ड विथ दोज, तो मैं उनके साथ होल्ड करूंगा, उनके साथ रहूंगा हूं फेवर फायर, जो फायर को फेवर करते हैं, यानी जिनका ऐसा मानना है कि दुनिया फायर के कारण, डिजायर के कारण खत्म हो जाएगी, मैं भी उन्हीं का ही साथ दूंगा, क्योंकि मैंने भी इच्छाओं के बारे में बहुत कुछ जान रखा है, बहुत कुछ मैं जानता हूं। तो यहां पर एक सुंदर सा स्टेंजा हमने डिस्कस किया। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि दुनिया जो है फायर के कारण खत्म हो जाएगी, डिजायर के कारण खत्म हो जाएगी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि दुनिया नफरत के कारण खत्म हो जाएगी। जब ज़्यादा नफरत करेंगे तो भी दुनिया का अंत होना ही है। जब नफरत करेंगे तो एक दूसरे को मारेंगे, पीटेंगे, एक दूसरे को मारना चाहेंगे, हमेशा नफरत करेंगे तो भी दुनिया का अंत होगा। लेकिन हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि जितना मैं इच्छाओं के बारे में जानता हूँ, कि जो महत्वाकांक्षा होती है, जैसे सिकंदर चाहता था कि पूरी दुनिया को मैं जीत लूँ, वो भी है ना मारा गया आखिर में। तो उनका कहना है कि जितनी भी डिजायरमेंट है ना, कि जितनी इच्छाएं व्यक्ति की बढ़ती जाएंगी, दुनिया को खत्म करता चला जाएगा, और मैं उन्हीं के साथ रहूंगा जो फेवर करते हैं फायर का। ठीक है, तो ये पहला हमने स्टेंजा डिस्कस कर लिया। अब हम इसके पोइटिक डिवाइस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पोइटिक डिवाइस सबसे पहले इसमें यूज हुआ है एनाफोरा। एनाफोरा किसे कहते हैं? जब समान वर्ड से लाइन स्टार्ट होती, जैसे एक लाइन स्टार्ट हो रही सम से और दूसरी लाइन भी स्टार्ट हो रही सम से, तो इसमें पोइटिक डिवाइस होगा एनाफोरा। ठीक है, एनाफोरा यानी कि सम से, और यहां पर भी सम से। जब दोनों लाइनें किसी कंजिक्यूटिव वर्ड से स्टार्ट होती है, यानी कि समान वर्ड से स्टार्ट होती है, तो हम उसे एनाफोरा पोइटिक डिवाइस कहते हैं, या लिटरेरी डिवाइस कहा जाता है। इसके बाद में आगे चलते हैं। इसमें एलिट्रेशन एक पोइटिक डिवाइस का यूज हुआ है। एलिट्रेशन का अर्थ होता है जब किसी लाइन में, एक सेम लाइन में समान लेटर से, ठीक है, ये दो वर्ड हैं, दोनों वर्ड्स में पहला जो लेटर है, पहला जो अक्षर है वो एस एस है, तो एस एस का क्या हो रहा है? यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है। तो जब दो वर्ड में समान रूप से स्टार्टिंग में किसी कंसोनेंट का रिपीटेशन हो, ध्यान रखिएगा, है ना, कंसोनेंट का जब रिपीटेशन होता है, जैसे एस भी कंसोनेंट है और ये एस भी कंसोनेंट है, और दोनों ही सेम लेटर से हैं, और जब इनका रिपीटेशन होता है तो यहां पर क्या होता है? एलिट्रेशन। ठीक है, तो यहां पर एक पोइटिक डिवाइस का यूज हुआ है एलिट्रेशन का, एस और एस एलिट्रेशन का यूज हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला इसमें पोइटिक डिवाइस का यूज हुआ है एजोनेंस। एजोनेंस यानी जब वोवल साउंड का रिपीटेशन हो, और वो वर्ड में कहीं भी हो, स्टार्ट में हो, बीच में हो, या अंत में हो, कहीं भी हो। जैसे यहाँ पर आई जो है ना एक वोवल है, और इस आई का यूज यहाँ पर बीच में हुआ है, यहाँ पर स्टार्ट में हुआ है, यहाँ पर भी बीच में हुआ है, तो इसे हम कहेंगे एजोनेंस। एजोनेंस। ठीक है, तो पोइटिक डिवाइस हो गया एजोनेंस, पोइटिक डिवाइस हो गया एनाफोरा, पोइटिक डिवाइस हो गया एलिट्रेशन। ठीक है, और इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। तो इसमें एक
जो है यहाँ पर भी हम देख सकते हैं एलिट्रेशन, जैसे एफ और एफ दोनों ही है ना स्टार्ट हो रहे हैं, किससे एफ से हो रहे हैं, और एफ क्या है कंसोनेंट होता है, तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी क्या है एलिट्रेशन है। जिस प्रकार सम से में हुआ था उसी प्रकार फेवर और फायर में भी होता है। तो फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करते हैं इसका दूसरा स्टेंजा। दूसरे स्टेंजा के पोएटिक डिवाइस को भी हम देखने वाले हैं। तो सेकंड स्टेंजा में यहां पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा है कि बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। पहले में उन्होंने कहा था कि फायर के कारण दुनिया खत्म हो सकती है, लेकिन सेकंड स्टेंजा में उन्होंने कहा कि बट लेकिन इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। पेरिश का अर्थ होता है समाप्त होना, लेकिन यदि दुनिया को दोबारा खत्म होना पड़ेगा, यानी कि यदि दुनिया जो है दोबारा खत्म होगी, तो आई थिंक, तो मैं ऐसा सोचता हूं, कौन रॉबर्ट फ्रॉस्ट ऐसा सोचते हैं, आई नो इनफ ऑफ हेट, और मैं हेट के बारे में, घृणा के बारे में, नफरत के बारे में भी पर्याप्त ही जानता हूं टू से दैट डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, कि विनाश करने के लिए जो आइस है, जो नफरत है, वो भी महान है और वो पर्याप्त होगी। यानी कि पहले स्टेंजा में उन्होंने कहा था कि दुनिया खत्म हो जाएगी फायर के साथ में, डिजायर के साथ में, और मैं उनका साथ दूंगा जो ऐसा बोलते हैं, लेकिन यदि दुनिया को दोबारा खत्म होना पड़ा तो मेरा ऐसा मानना है, मैं नफरत को भी पर्याप्त रूप से जानता हूं कि नफरत भी काफी है इस दुनिया को खत्म करने के लिए। तो फ्रेंड्स आई होप ये स्टेंजा आपको क्लियर हो गया होगा। पहले स्टेंजा में उन्होंने बताया था कि दुनिया जो है डिजायर के, फायर के कारण खत्म होगी। दूसरे स्टेंजा में बताया कि दुनिया जो है हेट यानी कि आइस के कारण खत्म होगी। अब इसकी बात कर लेते हैं कि इसमें कौन से पोएटिक डिवाइस का यूज हुआ है। जैसे हमने पहले स्टेंजा में देखा था उसमें एनाफोरा, एलिट्रेशन है ना, और एजोनेंस का यूज हुआ था। यहाँ पर हम देखते हैं इस जो स्टेंजा है इसमें एजोनेंस का यूज हुआ है। एजोनेंस यानी अभी हमने बताया था कि जब वोवल साउंड का रिपीटेशन होता है, और वो कहीं भी हो जाए, वर्ड में स्टार्ट में हो, बीच में हो, आखिरी में, कहीं भी हो। जैसे यहाँ पर आई जो है एक वोवल साउंड है, और इसमें भी आई है, यहाँ पर भी आई है और यहाँ पर भी आई है, तो इसको हम कह सकते हैं कि इस लाइन में जो है एजोनेंस पोएटिक डिवाइस का यूज हुआ है। उसी प्रकार हम कंसोनेंस की बात करें, जब कंसोनेंट का रिपीटेशन होता है और वो वर्ड में कहीं भी हो, जैसे यहाँ पर टी, टू में भी टी आया है, दैट में भी टी आया है, डिस्ट्रक्शन में भी टी आया है ना, डबल में टी आया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंसोनेंट का रिपीटेशन होगा, इसलिए हम कंसोनेंस एक पोएटिक डिवाइस होता है, उसका यूज यहाँ पर हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कंसोनेंट का यूज वर्ड के स्टार्ट में होता है तो उसे एलिट्रेशन कहते हैं। जब कंसोनेंट का यूज वर्ड में कहीं भी हो, है ना, स्टार्ट में, बीच में, आखिरी में, उसका जब रिपीटेशन होता है तो उसको हम कंसोनेंस कहते हैं, ठीक है। और एजोनेंस किसे कहते हैं, जब वोवल साउंड का रिपीटेशन होता है वर्ड में कहीं भी, तो उसे हम एजोनेंस कहते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की सुंदर सी कविता मैंने जो समझाने का प्रयास किया समझ में आ गई, मीनिंग आप तक पहुंच गया है। थैंक यू वेरी मच, है ना, फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी